हॉल ऑफ फेम दिखाइए। सईद अजमल फ्रॉम फैसलाबाद। सईद अजमल के काफी किस्से होंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उनके बारे में क्या ख्याल है आमिर भाई? आपने खेला है सईद भाई के साथ? आई थिंक आफ्टर सकलैन मुश्ताक, ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर पाकिस्तान हैज एवर और प्रोड्यूस्ड। बहुत फनी बहुत फनी, बहुत फनी। बहुत फनी। कोई किस्सा है? इनके बड़े किस्से हैं, लंबा हो जाएगा, लेकिन ये है कि हो जाए हर लंबा, किसी अच्छी के बात साथ हर किसी के साथ इज्जत से बात करते हैं। हाँ, ये Yeah, तो है। हर किसी के साथ। राशिद भाई जी, सईद भाई, आपके पास कोई लंबा कहानी, छोटी ये कहानी? कहानी है लेकिन बताने वाली नहीं है, अच्छी सारी कहानियां गंदी हैं। गंदी है। गंदी कहानी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर और टेस्ट मैचेस में स्पेशली सिर्फ 35-36 टेस्ट मैच खेले इन्होंने और लेकिन 180 काफी विकेट जितवाए। हैं इनकी और फर्स्ट क्लास में भी अराउंड 600 विकेट्स हैं। T20 में ख़त्म हो गया इनका कैरियर। इस वक्त सबसे ज़्यादा विकेट्स इनकी होती। इनकी होती। हाँ, इनकी 84-85 उस वक्त थी और हर जगह इनकी विकेटों की तादाद बहुत तेज़ी से ऊपर जा जा रही रही थी। हुआ ये कि 2014-15 में ICC ने अपने रूल्स चेंज किए, मेथड चेंज किया अपने बॉलिंग एक्शन का, इलीगल बॉलिंग एक्शन का, और जिसमें मेडिकल की जो टर्म थी वो निकाल दी थी। जैसे मुरलीधरन का था मेडिकल का, सईद अजमल का भी शायद थोड़ा प्रॉब्लम था और नारायण का था, साथ में हफीज़ थे। तो वो जब आपने क्लॉज निकाल दिया ना तो फिर इलीगल बॉलिंग एक्शन इनका हो गया। यानी कि अगर मेडिकल मसले हों तो आप शोएब अख्तर भी फेल हो जाते फिर? नहीं, शोएब अख्तर डिफरेंट था वो। क्यों? उसको आप उसका हाथ पीछे की तरफ जाता था, ऐसे नहीं जाता हाइपर था। एक्सटेंशन। जैसे उनका बुमराह की hyper जाती है, extension। बुमराह की Hyper जैसे extension। पीछे शोएब जाती है। अख्तर का जो था मेडिकल मसला है ना? नहीं, मेडिकल मसला नहीं है। अबे मेडिकल मसला है कि आप रिस्क का बहाना बना दिया। मुरलीधरन ने रिस्क का बहाना बनाया ना हाँ, कि मेरी डबल रिस्ट है या कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से इलीगल बॉलिंग लेकिन एक्शन वो तो नहीं वो हो सकता। पहनकर कास्ट पहनकर भी उन्होंने दूसरा करा लिया था। दूसरा करते थे लेकिन वो चल रहा था। जब मुरलीधरन की रिटायरमेंट हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब इसको क्लॉज को निकाला जाए। तो वो जब निकाला तो टाइम बहुत खराब था। हाँ। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जा रहा था, हफीज़ और ये दोनों ही टीम में होते, प्राइम बॉलर थे। प्राइम बॉलर थे। ये हुए फिर शायद अश्विन ने भी 6 महीने पहले अपना कट डाउन कर दिया था जी जी जी। और नारायण बाहर हो गए उसके बाद से। हाँ। हफीज़ 2-3 दफ़ा आए इलीगल होके, फिर लीगल होके दोबारा खेले वो। जी जी, ये भी उनका- खेले उनका- लीगल होकर इफेक्टिव नहीं रहे। नहीं, इनका नहीं था वो, इनका प्रॉब्लम था हाँ, शायद मेडिकल प्रॉब्लम ज़्यादा था और ये होते तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को डिफरेंट डगर पे होता। अहमद भाई नहीं, मैं तो टीम में था और उस टाइम पे यूएई के अंदर सारी क्रिकेट हो रही थी। मैंने देखा है कि प्लेयर पागल हुए होते थे। हाँ, मतलब फाफ डुप्लेसिस जो है स्ट्राइक ही नहीं लेता था। वो कहता था एबी डिविलियर इनका सारा सारा ओवर खेल जाता था। इस तरह जान के सिंगल होता था, नहीं लेता था। तो ये मेरे लिए चीज़ें नई थी। सो ऑब्वियसली जो भी था इनके एक्शन के अंदर इलीगल तो था, लेकिन उस इलीगल के साथ और भी हैं। ये बेस्ट जो हाँ। वो ये बेस्ट है इसका, दूसरे के अंदर से ना आवाज़ें आती थी, फर्र जाता हुआ। अच्छा, इतने रिप्स होते थे? इतना रिप्स होते थे, इतनी तेज फर्र जाता हुआ जो है। और पाकिस्तान या मिसबाउल हक या कोई भी उस टाइम पे जितना जीतते थे, 75% सईद अजमल की वजह हक बात। से सारी स्पॉन्सरशिप जो थी वो सईद अजमल के पीछे भागती थी। एनको वाले, जूतों वाले, इवन दो हम इनसे चीज़ें जो है मांग लिया करते थे और ये दे भी दिया करते थे। बहुत विटी इंसान, बड़ा हंसमुख इंसान, कभी गुस्सा ना करने वाला। तो इनकी अपनी बड़ी स्टोरी है। ये वर्ल्ड कप लास्ट जो वेस्ट इंडीज में हुआ उसमें बॉलिंग कोच थे पाकिस्तान के, इनको वापस भेज दिया गया, फिर कोई मैनेजर चला गया था उनकी जगह पे। वापस क्यों भेज दिया? अच्छा कर रहे थे? नहीं, बस जगह नहीं बन रही थी किसी की ना, वो थोड़ा सा यही कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा बॉलिंग वहाँ पे जरूरत थी स्पिनर की। राशिद भाई, आप जब मुझे कोई बात बताते हो ना, मैं 3 दिन तक डिप्रेशन में रहता हूँ। मुझे ऐसा लगने लगता है कि ये लोग जो बोर्ड में होते हैं ये चाहते यही हैं कि हम लोग इसी हालत में रहें। आप जो बातें बताते हो, कभी आप कहते हो कि ये हो गया, कभी कहते हो शादाब इसलिए हो सर, गया। बहुत रुक के बताते हैं आपको। तो यानी कि जो पाकिस्तानी कौम से मैं खिताब आपका करवाना चाहता हूँ, ये बताइए जो हमने इतना दिल लगाया हुआ है, हमने जो इतना मन लगाया हुआ है, जो लगा के नफलें रखिए, मांगी हुई हैं अच्छी बात 50-50, 100-100, ये सब बेकार है। नहीं करें, वो अपना काम आप करें, वो अपना काम कर रहे हैं। वो तो 2 नंबरी कर रहे हैं आप जिस नहीं, तरह मैं बताते कैसे हैं। बोल सकता हूँ नहीं, आप जिस तरह बता रहे हैं मैंने 2 नंबरी का बोला तो आपको। ये क्या 1 नंबरी है ये कि भाई बॉलिंग कोच बुला लिया, मैनेजर भेज जितनी दिया? कैपेसिटी है, जितनी आप काम कर सकते हैं, जितना काम आता है, इसीलिए तो बोलते हैं कि बोर्ड में प्रोफेशनल्स हायर करें ना। यारी दोस्ती तो ऊपर लेवल पे ज़्यादा है, नीचे क्रिकेटर की तो 2-3-4 ग्रुप हो जाते हैं ना, ऊपर तो टोटली यारी दोस्ती है। अच्छा, अब आपको टीम में देखें ना, डोमेस्टिक की टीमों में भी आपको इस तरह के आंसर पाए जाते हैं। कप्तान भी कोई न्याजी होगा, बॉलिंग कोच भी कोई न्याजी होगा, मैनेजर भी न्याजी होगा, उसके ऊपर पीसीबी में भी जो सरपरस्त होगा वो भी न्याजी। तो इस तरह की चीज़ें आपको अब क्या करें, मोबाइलों में सारा कुछ पड़ा हुआ है, हम बात नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। हम सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है, सारी चीज़ें हम बता बैठे हैं।
अब एक्शन लेने का टाइम है और एक्शन लेने के लिए थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। वही स्पेस अब हम पीसीबी को दे रहे हैं कि सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, थोड़ा सा वो काम कर ले, देखें। लेकिन जो इस कौम के हालात है, यकीन जाने कि हम लोग उतर के आते थे ना एयरपोर्ट से इस तरह के हारे हुए, तो लोग गालियां पड़ती थी। आजकल के लोग वो आते हैं, प्लेयर्स घरों में चले जाते हैं क्योंकि लोग आपसे एक्सपेक्ट करना ही छोड़ गए। अभी भी कुछ प्लेयर्स ऐसे आएंगे जब वो ग्राउंड से निकलने होंगे शोर मच रहा होगा आप अभी भी देखिएगा उनके कि नाम का। अभी भी आप देखेंगे कि वो कोई दुख जिसे कहते हैं ना चेहरों पे, वो कम नजर आता है। वो कम शायद इनको खुद भी पता है कि हम कितने जोगे हैं। तो जब यहाँ तक बात आ जाती है ना, तो उसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। अब पीसीबी का काम है, ठीक है। अब पीसीबी को करना है जो करना है, और हम इसीलिए स्पेस दिए हुए हैं। आमिर भाई, आप सर झुका के मुस्कुरा भी रहे थे और कुछ अपने आप से बात भी कर रहे थे, क्या बात कर रहे कुछ भी नहीं। अब जिस तरह ये अलीम डार साहब का इस्तीफा आया है, हाँ। ठीक, वो ये पहली चीज होनी चाहिए, ये आखिरी नहीं होनी चाहिए। कम से कम प्लेयर्स और बोर्ड में अंदर सवाल लोग फिर वही मिला है के कि अकेले कसूरवार अलीम डार साहब हैं। हाँ, 8 से 10 लोग जो है ना प्लेयर्स जो है हाल ही में, डोमेस्टिक में जाएंगे 2 साल के लिए। देखिए एक्शन ऐसा लें कि पता लगे कि एक्शन लिया है। तो अगर वही गोंगलू में से मिट्टी झाड़नी है तो सर हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट या जियो से लंबे हैं। ये याद रखना। अच्छा मेरी बात सुनो अहमद भाई, आमिर भाई, दोनों बात सुनो। अभी आकिब भाई ने जब ये बयान दिया था टीम भेजने से पहले कि ये टीम अगर हारी तो जिम्मेदार मैं हूँगा, ओके। तो लेकिन उनका लहजा क्या था? लहजा बहुत जरूरी है। हाँ, एटीट्यूड क्या था? उन्होंने कहा था Attitude हारी। क्या था कि मतलब एक होता है ना कि यार हंसी सीरियस, मजाक आप कह रहे में, हो सीरियस नहीं थे इस बारे में आपके दोस्त? मुझे भी? लगता है ऐसा। आकिब को फिगर है आउट आप। मुझे पता ही है ना, वो काम अपनी दयानतदारी से करता है, लेकिन जब बोलने में थोड़ा सा वो सार्कास्टिक हो जाते हैं, हाँ हो जाता तो इसका मतलब ये जिम्मेदारी दिखा दें। नहीं लेंगे वो। है। दिखा दें। नहीं, बयान तो उन्होंने दिया है अच्छा, ये तो बयान है रिकॉर्ड पे, मगर आप कह रहे हो लेंगे नहीं वो जिम्मेदारी से, नहीं जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो कौन लेगा? बयान देके जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे? कैसे लेंगे? अबे कह तो रहे कौन हैं कि लेगा मैं फिर? जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदारी किसी को तो वो लेनी है, मैं तो देखिए, देना चाहता हूँ। जिम्मेदारी बोर्ड को लेनी चाहिए। जिम्मेदार वो जो इन सबको लाया है। जिम्मेदारी जिनको दी है। एक जब मैच हारे लास्ट वाला, सलमान आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, आई थिंक हमारा जर्नलिस्ट सवाल क्या कर रहा है, फिर आप अपनी कप्तानी से इस्तीफा कब दे रहे हैं? हाँ, हाँ। ये सवाल है करने वाला? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम तो नहीं है करने वाला। हाँ, हाँ। ठीक है, पहले तो ये है कि हम यहाँ पे ना सवाल भी गलत करते हैं। जिस तरह अब आप ये कह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये सवाल जाके जो मीडिया वाले प्लेयर से करते हैं ना, ये इनसे करें, बड़ों से जाके, चीफ से। कि भाई आपने टीम बनाई थी, आपने 15 सेलेक्ट किए थे, आपके पास सारी पावर थी, आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? आप इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, या आगे पाकिस्तान टीम का क्या प्लान है? एक प्लेयर मैच हार के आता है, वो अभी प्रेस को आप उससे मैच के बारे में पूछें, यार मैच में कहाँ गलती हुई, क्या बेहतर हो सकता था, ये वाले सवाल जब कैप्टन या मैनेजमेंट वापस आती है ना, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये सारे सवाल वहाँ किए जाते हैं। अभी जो बनता है ना, कप्तान को बिठाएं, कोच को बिठाएं, चीफ सेलेक्टर को बिठाएं, मीडिया इकट्ठा करें, मीडिया को बुलाएं और उनसे पूछें भाई हाँ बताओ जी कि क्या हुआ गलत। अच्छा आमिर भाई, एक बात बताएं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो थी उसमें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नहीं आए, आपने फाइनल में जितवाया, कि आपको बोलते ही नहीं थे या आप आते नहीं थे? नहीं, मुझे बोला था क्योंकि मैं अगर आपको याद हो, मुझे सेमीफाइनल में ना मैं नहीं खेला था, मुझे बैक स्पैज़म हो गया था। तो वहाँ यहाँ पे कुछ क्रिकेटर्स हैं, मुझे नाम भी याद है, जिन्होंने ये बात की थी कि यार इसकी ना इंजरी की इन्वेस्टिगेशन कराओ, ये इसको है भी है कि नहीं। आपके साथ खेल रहे थे? नहीं, खेल नहीं रहे थे, टीवियों पे बैठे हुए। ये बता दीजिए। मुझे ना वो बात जाके लग गई थी। हाँ, हाँ। और मीडिया पे जो है, ऐसा मीडिया आपको पता है मसाला चाहिए। जी, जी, जी। तो जब फाइनल में परफॉर्म हुआ तो मेरा मैनेजर मेरे पाँव नहीं पड़ा, बाकी सब कुछ बाकी उसने सब कुछ किया कि एक दफ़ा जाके नीचे मीडिया तुम्हारा सारा वेट कर। मैंने कहा जाना ही नहीं, मैंने किसी मीडिया से बात नहीं करनी, मेरा काम था क्रिकेट खेलना, परफॉर्म करना, अल्लाह ने करवा दिया। इवन मैं टीवियों पे भी आके मैंने किसी को बीपर नहीं दिए, किसी सेरेमनी में नहीं गया, इवन इन्विटेशंस थे कहाँ से। मैं वो चैंपियन ट्रॉफी ख़त्म की, उसी रात मैं इन लॉज के घर गया, अगले दिन मैं एसेक्स को मैंने ज्वाइन कर लिया था, मैं किसी सेलिब्रेशन में नहीं था। आप नहीं थे? तो मुझे लगता है कि आपकी बजाय इन जगहों पे बात करने के आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बोलती है। आपका काम है परफॉर्म करना, इसीलिए मैं अभी भी कहता हूँ कुछ प्लेयरों को ये लगता है, जो उस दिन भी मैंने कहा था कि उसने क्या किया या उसने क्या किया, ये मेरा जॉब नहीं है। सही बात। मेरा जॉब यह है कि भाई मैंने परफॉर्म करना है, राइट। तो एज अ प्लेयर आपका यही होना चाहिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। एक भी क्रिटिसिज्म करेगा, दूसरा भी करेगा। जब उन्होंने किया था बात, वो मुझे बुरी इसलिए लगी थी कि वो मेरी परफॉर्मेंस पे बात नहीं थी, वो आप कैरेक्टर पे कर रहे हो, पर्सनल। हाँ, मेरी परफॉर्मेंस पे करेंगे। मुझे जब 2019 में मिक्की ने बाहर किया था, मुझे ज़रा उसने मुझे रूम में बुला के कहा था कि यार देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारे आउट भी नहीं है परफॉर्मेंस में, मुझे लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस है, ये ज़्यादा डिजर्व करता है। उसके मैं कहा था ठीक है, ओके, फेयर इनफ,
मैंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं बड़ी किया बात है। आई डिजर्व दैट, क्योंकि मेरे आउट ही नहीं थे। ये होता है बड़ा ठीक? प्लेयर। तो एज अ प्लेयर आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती है। पाकिस्तान से बड़ी तो नहीं है ना आपकी Yes. क्रिकेट। आकिब जावेद का एक दो लेकिन जॉब आपने अच्छा हुआ आमिर भाई सिकंदर बक का नाम नहीं लिया पूरी कॉन्वर्सेशन। आकिब जावेद का एक जॉब उसको रखेंगे, जैसे डायरेक्टरशिप जो होती है बड़ी होती है। आप बड़ी पूरे- होती है भाई, बड़ी। पूरे हाई परफॉर्मेंस सेंटर को देखना, उसमें चीफ सेलेक्टर होके शायद जस्टिफाई नहीं करेंगे, आप दोनों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सही बात। अब वो बोलेंगे मैं छोड़ देता हूँ, हाँ। ये सिलेक्शन कमेटी छोड़ देता हूँ, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए। जब हमारे पास जब कराची किंग में थे हम लोग, मिकी भी था और अदर महमूद, मैं उस वक्त भी यही बोलता था ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये नहीं होना चाहिए कि उसमें फेवर होती है, कुछ भी कर ले अपनी फ्रेंचाइज को आप करते हैं जी। ये अहमद को मैं बिहाइंड द कैमरा एक चीज़ दिखा रहा था, जब कुछ लोगों ने ना अपने प्लेयरों को सपोर्ट करना होता है ना, अगले की परफॉर्मेंस या उसकी अच्छी चीज़ को कभी भी अप्रिशिएट नहीं Highlight करेंगे। नहीं यहाँ लोग, मैं 140 पे बॉलिंग कर रहा था और BPL में, और बीपीएल में और तू अहमद तेज तो मुझे खेला था। और बीपीएल में सबसे तेज बॉलिंग उस टाइम पे आमिर आमिर का। भाई तो का। यहाँ पे आगे खड़े हो कहते हैं, उन्होंने उनसे सवाल किया कि यार आमिर फिट भी लग रहा है, तेज बॉलिंग कर रहा है, कहते हैं मुझे बीपीएल की स्पीड गन पे शक है। अब दैट्स देखो ना, छोटी बात है ये, छोटी तो बात है। यहाँ तो बड़ा कुछ फेस करना और पड़ता है। फिर- तो मेरा क्या था कि मैं वहां उसको जाके जवाब देना नहीं था, मेरा काम था कि मैंने इस पीएसएल में भी 140 करनी है, और मैंने की भी थी। और वही इस पीएसएल में आप 140 करेंगे? ट्राई तो है इंशाल्लाह, मतलब आपको लगता है आप करेंगे? आई थिंक सो। इंशाल्लाह। वही शख्स जो है, जब मैं भी डोमेस्टिक खेल रहा था और उनका मेरे बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो उसको सिर्फ अब क्लब लेवल की क्रिकेट ही खेलनी चाहिए। और मैं इस बयान के 6 महीने बाद पाकिस्तान टीम के कैंप में था। वो भी क्लब लेवल की क्रिकेट है माशाल्लाह। पाकिस्तान की टीम की अभी आप परफॉर्मेंस देख लो, ऐसा लग रहा है क्लब लेवल पे खेलते हैं लोग। लेकिन आप गुस्सा थोड़ा मत सा दिलाओ मुझे राशिद भाई। देखें, अगर हमने सिर्फ बदले लेने हो ना, बदले लेने हो, तो यहाँ पे ना इस टाइम मौका भी है, दस्तूर भी है, उड़ा के रख दें। हाँ, कोई रोकने वाला आपने नहीं है। उड़ाया भी है, ऐसा नहीं करो, आपके उड़ा नहीं पे नहीं नहीं नहीं, हो आप। सिर्फ फिर भी टारगेट कर fair लेता criticism है किया। कि हाँ यार ताबिश ने मेरे बारे में ये कहा है, जो भी कर रही है टीम, मैंने ताबिश को नहीं छोड़ना, या 2-3 नहीं, हमने किया है जो बनता है, जिस पे बनता है। कोई एक शख्स नहीं है जिसको, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये सीट की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बेशक। उसको निभाने की कोशिश करते हैं। बाकी अल्लाह ताला से तौबा भी करते हैं कि नहीं, कुछ आप- गलत हो जाए तो, किसी को बुरा लग जाए तो सॉरी। हमारा किसी के साथ नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान टीम दोबारा से अपने ट्रैक पे चढ़ जाए, दैट्स ऑल।